मैं अनिल सुतार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल कक्षा 10 के लिए इसके अंदर के आपने छोटे प्रश्नों की इसके अंदर के इसके अंदर का वीडियो आपके साथ में मैंने शेयर की थी जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम के माध्यम से। इसके अंदर आज इसी के अंदर के इसके जो कुछ क्वेश्चन इसके अंदर का और जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि इसके अंदर का इस बार जो कोविड-19 के कारण जो पेपर के पैटर्न में जो चेंज हुआ है और 30% सिलेबस है उसके अंदर हटाने के बाद में, तो इसके अंदर का छोटे प्रश्न है उसके अंदर का ये 30 प्रश्न इसके अंदर के पूछे जाएंगे। इसमें से एबेसेडर टाइप के जो क्वेश्चन है, रिक्स्तान टाइप के जो क्वेश्चन है और इसके अंदर का अति लघु उत्तरात्मक जो छोटे छोटे क्वेश्चन है 2-2 3-3 लाइन में जो हल होते हैं उस तरह के प्रश्न अपने पास इसके अंदर के ये पूछे जाएंगे। तो उसी तरह के प्रश्न अब आपके साथ में इसके अंदर का मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो देखिए, कल मैंने ये चीज़ आप लोगों को करवाई थी, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास इसके अंदर का px दिया गया है। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, द्विघात बहुपद हो गया। x की सबसे बड़ी घात अगर 2 आती है तो वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद को व्यक्त करता है। ये द्विघात बहुपद को अपने पास इसके अंदर के व्यक्त करेगा। अब अगर अपने पास इसके अंदर बांध दिया जाए तो px को अगर 0 करने पर अगर x का जो मान अपने को प्राप्त होगा, x का अपने को जो मान प्राप्त होता है वो इसके अंदर क्या कहलाता है, आप लोगों को मैंने इसके अंदर बताया था, ये इसके अंदर का इसका शून्य कहलाता है। अगर ये अपने पास बहुपद दिया हुआ है तो इसको 0 करने पर x का जो मान आएगा वो इसके अंदर x के जो मान है, तो x की पावर 2 है तो इसके 2 मान आएंगे, पावर 1 है तो 1 मान आएगा, x की पावर 3 है तो इसके अंदर 3 मान प्राप्त होंगे। तो ये इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का इसका शून्य कहलाता है। अब इसी तरह से देखिए, अगर अपने पास का प्रश्न है उसके अंदर का इस तरह से दे दिया गया है कि हमारे पास इसके अंदर का ये मान है वो बराबर 0 दे दिया गया। अगर ये मान अपने पास बराबर 0 दे दिए गए और x² के गुणा के अंदर जो मान है वो अगर 0 के बराबर नहीं है, तो इस तरह की जो समीकरण होती है ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण को व्यक्त करती है। तो ये हमारे पास जो समीकरण है वो इसके अंदर का द्विघात समीकरण को व्यक्त करती है। तो ये द्विघात समीकरण है उसके अंदर का उसको व्यक्त करेगी। तो आपको प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हम क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और इसके अंदर का x² के गुणा में जो आ रहा है वो क्या कहलाता है, x² का गुणांक कहलाता है। ये हमारे पास इसके अंदर का शून्य नहीं होना चाहिए, आपको शर्त जरूर लिखनी है, नहीं तो आपका प्रश्न उसके अंदर का गलत माना जाता है। अब इसके अंदर का देखिए, इसके बाद में दूसरा प्रश्न अपने पास इसके अंदर का ये दिया जाता है कि द्विघात जो समीकरण है, x की जो सबसे बड़ी घात है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, अगर 2 है तो वो द्विघात समीकरण कहलाती है। तो द्विघात समीकरण को हम वर्ग समीकरण भी बोलते हैं, द्विघात समीकरण को वर्ग समीकरण भी कहते हैं। तो इसको अपने पास हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, x के जो मान प्राप्त होंगे, यहाँ पे हल करने पर x के जो मान प्राप्त होंगे वो इसके अंदर क्या होंगे, इस समीकरण के मूल या इस समीकरण के हल कहलाते हैं। वो इस समीकरण के मूल या इस समीकरण के हल कहलाते हैं। अगर अपने पास क्या, अगर ये बराबर 0 नहीं दिया गया है तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद। और इसको 0 करने पर x का जो मान आएगा वो इसके शून्य कहलाते हैं। और द्विघात समीकरण के अंदर क्या होगा, x के वो मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। x का मान रखने पर ये मान अगर बराबर राइट हैंड साइड है 0 के बराबर अगर आता है तो ये x के जो मान आएंगे वो इस समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं। तो अपने पास इसके अंदर का एक प्रश्न अपने पास इसके अंदर का ये बनता है कि द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण है, इसके मूल कितने होते हैं, इसके मूल डैश 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 होते हैं। तो द्विघात समीकरण है उसके मूल अपने पास इसके अंदर कितने होते हैं, 2 मूल होते हैं। अब दोनों मूल आपके इसके अंदर के किसी भी रूप में हो सकते हैं, इसके लिए अलग अलग टाइप की अपने पास इसके अंदर की जो स्थिति आती है इसके बारे में आप लोगों को इसके साथ में मैं शेयर करता हूँ। तो द्विघात समीकरण है या वर्ग समीकरण है उसके अगर आपको मूल कह दें या अपने पास इसके अंदर का इसका हल कह दें, एक ही बात है। तो इसके जो हल होंगे वो हमारे पास इसके अंदर के 2 होंगे। दोनों मान x के जो आते हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की स्थिति अपने पास में बन सकती है। अब देखिए, ये जो समीकरण अपने को दी है, इस समीकरण को हल करने पर x का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र काम में लेते हैं। x का मान ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र काम में लेते हैं, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का वर्गमूल बटे में 2a। और ये जो सूत्र होता है वो इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका द्विघाती सूत्र कहलाता है। इसको द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। ये श्रीधराचार्य सूत्र कहलाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों को ये चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए।
अगर इसके अंदर का आपको मैंने पहले भी कहा था, इसके अंदर का ये छोटी छोटी वीडियो अगर आपने पहले नहीं देखी है तो पेपर के टाइम अगर इसके अंदर का इनको 2-3 बार अगर नज़र डाल दोगे तो इसके अंदर के छोटे प्रश्न मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि इसके अंदर आप 15 से लेके 20 क्वेश्चन है वो इसके अंदर का कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी है वो इसके अंदर सही कर सकता है। अच्छे विद्यार्थियों को तो सारे प्रश्न ध्यान से करना ही है कि किसी भी तरह का प्रश्न है उसके अंदर का आपके पास में इसके अंदर का आपका गलत नहीं होना चाहिए कि जल्दबाजी के अंदर का क्वेश्चन के अंदर लिखने में प्लस माइनस की मिस्टेक कर जाएं, इस तरह की लापरवाही नहीं करें आप, ठीक है। तो थोड़ा सा संयम से इसके अंदर का आप पेपर को हल कीजिएगा। तो इस समीकरण के अंदर क्या होगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप अगर पूछा जाता है तो अपने पास आंसर लिखेंगे ax² + bx + c = 0 और यहाँ पे लिखेंगे x² के गुणा में जो मान आ रहा है वो उसके अंदर के शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। या फिर प्रश्न आपको ये पूछ लिया जाता है ये द्विघात समीकरण आपको जो दी हुई है इसके इस समीकरण के द्विघात समीकरण होने के लिए आवश्यक शर्त बताइए, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे x² का जो गुणांक है वो अपने पास इसके अंदर क्या होना चाहिए, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात x² के गुणा में क्या रहा है, x² का गुणांक ये है तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सब वीडियो मैंने इसके अंदर के पहले भी आपके पास में इसके अंदर के डाउनलोड की हुई है, तो इसके अंदर के अच्छे विद्यार्थी उसके अंदर के कृपया करके इसके अंदर के उन वीडियो को अपने पास इसके अंदर के प्ले लिस्ट में से निकाल के कक्षा 10 की जो कक्षा के अंदर जो बनी हुई है उसके अंदर के सारी की सारी वीडियो उसके अंदर के ये जरूर इसके अंदर के देखने की कोशिश कीजिएगा। और जो टॉपिक आपको टफ लगता है उसके अंदर के उसको 2 बार जरूर देखिएगा आप लोग। अब देखो x का मान क्या आएगा, -b + -b² - 4c का वर्गमूल बटे में 2a। ये जो सूत्र है वो क्या कहलाता है, श्रीधराचार्य का सूत्र या द्विघाती सूत्र कहलाता है। ये 100% पेपर के अंदर पूछा जाता है, ये जरूर अच्छे सी तरह से इसके अंदर के सारे विद्यार्थी उसके अंदर के इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, b² - 4ac का जो मान होता है ये इसके अंदर क्या कहलाता है, इस समीकरण का विवेचक या विभक्तिकर कहलाता है। ये विवेचक भी नाम दे सकते हैं, विभक्तिकर भी नाम दे सकते हैं पेपर में, और विभक्तकर भी नाम दे सकते हैं। पेपर में कोई भी नाम दिया जा सकता है, अलग अलग पेपरों के अंदर का अलग अलग नाम मिल जाता है, तो इसके अंदर का ज़्यादा कोई प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल सा नाम याद रखिएगा। तो अगर आपको कह दें कि ये जो समीकरण आपको द्विघात समीकरण है उसका विवेचक बताइए, तो इसके अंदर का आप आंसर क्या लिखेंगे, b² - 4ac। तो b² - 4ac जो आएगा वो इस समीकरण का क्या कहलाता है, विभक्तिकर या विवेचक, या इसके अंदर क्या होगा हमारे पास विभक्तिकर कहलाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, किसी समीकरण के जो मूल आएंगे वो समान होंगे या असमान होंगे या वास्तविक होंगे या इसके अंदर क्या काल्पनिक होंगे। ये किस बात पे निर्भर करता है, ये मूलों की प्रकृति कहलाती है। तो मूलों की प्रकृति अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है, तो आप क्या लिखेंगे, b² - 4ac के मान पर निर्भर करती है। मूलों की जो प्रकृति होगी वो किस पे निर्भर करती है, b² - 4ac के मान पर निर्भर करती है। और b² - 4ac क्या कहलाता है, इस द्विघात समीकरण का विभक्तिकर या विवेचक कहलाता है। अब देखिए इसके अंदर के 3 तरह के इसके अंदर के ये प्रश्न हो रहे हैं। तो ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके अंदर के 99% कोई 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आपको इसके अंदर के किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है, क्वेश्चन लगभग सारे एक जैसे ही हैं। तो इसके अंदर का ये थोड़ा सा अगर ध्यान से कर लें तो क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर का आपका गलत नहीं होगा। आप देखिए अपने पास इसके अंदर के 3 तरह की स्थितियां बनती है, b² - 4ac या तो 0 के बराबर आएगा, या b² - 4ac है वो 0 से बड़ा आएगा, या b² - 4ac है वो इसके अंदर के 0 से छोटा आएगा। 3 तरह की हमारे पास में संभावनाएं बनती हैं। तो अगर b² - 4ac का मान 0 के अगर बराबर आता है तो ये जो हल करने पर x के जो मान आते हैं उस समीकरण के जो मूल होंगे, इस समीकरण के जो मूल होंगे, x के जो मान आते हैं वो इस समीकरण के मूल कहलाते हैं। वो इसके अंदर क्या होंगे, एक तो इसके अंदर क्या होंगे, वास्तविक होंगे, एक तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और एक इसके अंदर मूल क्या होंगे, अपने पास में समान होंगे। या अगर आपको ये कह दिया जाए द्विघात समीकरण आपको जो दे रखी है उसके मूल वास्तविक और समान कब होते हैं, उसका प्रतिबंध लिखिए, तो इसके अंदर का प्रतिबंध क्या लिखेंगे, b² - 4ac = 0। और b² - 4ac = 0 होने की स्थिति के अंदर क्या आएंगे, इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और अपने पास में समान होंगे। ऐसे b² - 4ac है वो अगर 0 से बड़ा होता है तो इस समीकरण के जो मूल होते हैं वो इसके अंदर हमारे पास एक तो इसके अंदर क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, और एक मूल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसका मतलब असमान होते हैं। या मूल वास्तविक और असमान कब होंगे ये अगर पूछ लिया जाए तो फिर अपने पास उत्तर के अंदर क्या लिखेंगे आप, b² - 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए। और b² - 4ac अगर 0 से छोटा होता है
तो इस समीकरण के मूल है वो इसके अंदर क्या कहलाएंगे, काल्पनिक कहलाएंगे, और इसके अंदर क्या असमान होंगे। असमान का मतलब अलग अलग होंगे। बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट दिया गया है उसके अंदर का ये प्रश्न ये दिया गया है, b² - 4ac 0 से छोटा होगा तो इस समीकरण के मूल अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, अपने पास में काल्पनिक लिखेंगे। तो ये 3 तरह के प्रश्न है। एक बार मैं फिर वापस इसके अंदर का आपके साथ में ये इसके अंदर का रिपीट कर देता हूँ। b² - 4ac है वो इस समीकरण का क्या कहलाता है, हमारे पास इसका विवेचक या विभक्तिकर कहलाता है। और किसी भी समीकरण के मूलों की जो प्रकृति है कि मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे या समान होंगे या असमान होंगे, ये मूल किस तरह के होंगे, वास्तविक होंगे या इसके अंदर क्या काल्पनिक होंगे, ये किस बात पर निर्भर करता है, ये मूलों की प्रकृति कहलाती है। तो मूलों की जो नेचर होगी वो अपने उसके b² - 4ac के मान पर निर्भर करती है। b² - 4ac का मतलब इस समीकरण का जो विवेचक या विभक्तिकर है उस पर इसके अंदर मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। और b² - 4ac 0 से अगर बड़ा होगा तो इस स्थिति के अंदर क्या समीकरण के जो मूल होंगे, समीकरण के मूल का मतलब x के जो मान आएंगे वो हमारे पास हल करने पर क्या होंगे, वास्तविक होंगे और इसके अंदर क्या होंगे, समान होंगे। और इसी तरह से इसके अंदर क्या b² - 4ac 0 से अगर बड़ा होगा तो इस समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे ही होंगे, परंतु पहले वाले में तो क्या था, ये बराबर 0 की स्थिति के अंदर मूल समान होते हैं और 0 से बड़ा है तो इसके अंदर मूल अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, असमान, इसका मतलब भिन्न भिन्न होंगे। और b² - 4ac अगर 0 से छोटा होता है तो इस समीकरण के मूल क्या होते हैं हमारे पास में, काल्पनिक, और इसके अंदर क्या ये असमान होते हैं। अब इसी टाइप का एक प्रश्न है वो पेपर के अंदर का देखिए, इस तरह का भी पेपर के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। ये इस तरह के जो प्रश्न है वो पेपर के अंदर के बार बार इसके अंदर के ये पूछे जा रहे हैं, तो ये थोड़े से प्रश्न बनते हैं, इनको थोड़ा सा भी अगर ध्यान से देख लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए आपने बस इसके अंदर के समीकरण जैसे इस तरह से दे दी है, 2x² - x - 6 दे दिया है बराबर 0, 2x² - x - 6 बराबर 0 दे दिया है। और समीकरण आपने पास क्या है, ax² + bx + c बराबर 0। इस समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो x² के गुणा के अंदर कितना है, 2, a का मान 2 हो गया। अब x के गुणा के अंदर कितना है, b है, x के गुणा में यहाँ पे कितना है, -1 है, और c कितना होगा, ये निशान साथ में लेना है तो c अपने पास इसके अंदर कितना होगा, -6 होगा, c अपने पास -6 होगा। अब आपको कह देंगे इस समीकरण का विभक्तिकर बताइएगा, इस समीकरण का विभक्तिकर बताइएगा, तो विभक्तिकर किसके बराबर होता है, b² - 4ac के बराबर होता है। तो पहले क्या लिखेंगे, विभक्तिकर बराबर b² - 4ac। अब इसके जो मान है वो रख दीजिएगा, तो b² माइनस b का मान है उसका वर्ग कर दो, -4, a का मान 2 और c का मान अगर माइनस में है तो इसके अंदर क्या ब्रैकेट डाल देना। अगर कोई भी मान अगर माइनस में आता है तो उसको अंदर ब्रैकेट जरूर डाल दिया करो, फिर क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होता है। अब माइनस का वर्ग, 1 का वर्ग कितना होगा, 1 हो गया, माइनस और माइनस का गुणा कितना हो गया, प्लस हो गया। इसके अंदर क्या होगा, पहले 4 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास इसके अंदर मान कितना हो गया, 8 हो गया, 8 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या 48 हो गया, और इसके अंदर हल करेंगे तो हमारे पास मान कितना होगा, 49 आ गया। तो अगर आपको पूछा जाता है कि विभक्तिकर बताइएगा तो इसके अंदर क्या, इसका विभक्तिकर कितना हो गया, ये 49 के बराबर हो गया। ये हमारे पास प्रश्न का आपका उत्तर हो गया। या फिर आपको दूसरे तरह से ये कह दें कि इस समीकरण के मूल किस तरह से होंगे, इस समीकरण के मूल किस तरह से होंगे, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर अपने पास क्या प्रश्न के अंदर हल करने के लिए अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, इस स्थिति के अंदर हल करने के लिए b² - 4ac का मान चेक करेंगे ये कितना आता है। अगर ये 0 से बड़ा आता है तो इसका मतलब हमारे पास इस समीकरण के मूल क्या लिखेंगे, इस समीकरण के मूल है, तो समीकरण के जो मूल है, दी गई जो समीकरण है, दी गई समीकरण के मूल ये इसके अंदर क्या होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे। और अगर ये मान 0 आता है तो फिर इसमें आंसर क्या लिख देंगे, इस दी गई समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर ये मान ऋणात्मक आ जाता है, इसका मतलब 0 से छोटा है, तो इसका हम मूल क्या देख लेंगे, अपने काल्पनिक और असमान होंगे। तो आपको किसी भी तरह से इसके अंदर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरह के जो इसके अंदर के मैंने क्वेश्चन बताए, इस तरह के छोटे छोटे इसके अंदर के 2 प्रश्न इसके अंदर निश्चित तौर के आज के बोर्ड के पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी टाइप की अपने पास इसके अंदर का समीकरण दी है, तो अगर अपने को जैसे इसके अंदर का ये समीकरण दी गई है 2x² - x - 6 बराबर 0, तो समीकरण को हल करने के लिए अपने पास इसके अंदर के 3 तरह की विधियाँ होती है। द्विघात समीकरण है, इसको हल करने के लिए हमारे पास इसके अंदर के 3 तरह की विधियाँ होती है। एक इसके अंदर क्या होती है, गुणनखंड विधि, फिर दूसरी विधि होती है इसके अंदर क्या, पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल करना, और तीसरी विधि अपने पास आती है द्विघातीय सूत्र, द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र से।
तो इसके अंदर क्या 3 विधि हैं। तो पेपर में अपने पास बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट दिया गया उसके अंदर क्या पूछा है, ये इसके अंदर क्या ये दिया गया कि इसके अंदर क्या द्विघात समीकरण को हल करने की इसमें से कौन सी विधि है। अब देखो एक विकल्प ये दे दिया, दूसरा विकल्प ये दे दिया, तीसरा विकल्प ये दे दिया और एक विकल्प दे दिया उपयुक्त सभी। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या सारे ही अपने पास इसके अंदर क्या विकल्प क्या होंगे, सत्य होंगे। और अगर आपको इस समीकरण को हल करना पूछा जाता है तो अगर आपको कोई भी विधि अगर का नाम नहीं दिया जाता है तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या द्विघाती सूत्र है उसके अंदर क्या सबसे ज़्यादा ईजी रहता है। और या फिर अपने को गुणनखंड विधि से प्रश्न पूछा जाएगा। इस विधि से 99% अपने को प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो मैंने पिछली वीडियो बना के इसके अंदर के इस तरह के 2-3 क्वेश्चन है उसके अंदर आपके साथ में शेयर किए हुए, वो इसके अंदर के देख लीजिएगा। इसके आने की संभावना इसके अंदर का 90% नहीं है। इन दोनों में से एक विधि अपने पास इसके अंदर का निश्चित तौर पे 2 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न के अंदर आपसे पूछी जाएगी। तो मैं दोनों विधियों इसके अंदर क्या हुआ आपके साथ में इसके अंदर का शेयर कर देता हूँ। देखिए अब देखिए सबसे पहले ये जो समीकरण आपको दी हुई है EX² + BX + C = 0, इस समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। तो इससे इसकी तुलना करने पर तो इससे तुलना करेंगे तो x के गुणा के अंदर a का मान तो कितना हो गया 2 आ गया, x के गुणा के अंदर b का मान कितना हो गया ये -1 आ गया और c का मान अपने पास इसके अंदर कितना होगा -6 आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर इसका विवेचक ले लेंगे। विवेचक लिख दो, विभक्ति कर लिख दो, कुछ भी लिख देना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो b² - 4ac। अब देखिए b का मान कितना है -1, इसका वर्ग -4, a का मान अपने पास 2 है और c का मान कितना है -1 है। तो माइनस की संख्या अगर आती है तो आपको ब्रैकेट जरूर डालना है, ये स्पेशली अपने को ध्यान रखना है। अब -1 का वर्ग 1, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 6 से गुणा किया तो 48। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 48 में 1 जोड़ देंगे तो 49 आ जाएगा। अब इस प्रश्न को अपने पास में हल कर देंगे, उपरांत अपने पास में क्या लिखेंगे द्विघातीय सूत्र लिखेंगे। तो मैं पहले द्विघातीय सूत्र से प्रश्न को हल कर रहा हूँ। अगर विधि नहीं दी जाए ना तो ये विधि सबसे आसान रहती है हमेशा, और अगर गुणनखंड विधि पूछी जाती है तो फिर आपको गुणनखंड विधि की भी प्रश्न है वो थोड़े से अभ्यास होने चाहिए। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे द्विघातीय सूत्र से। द्विघातीय सूत्र से तो x बराबर क्या लिखेंगे -b + -b² - 4ac। इसका पूरे का वर्गमूल आएगा, ये ध्यान रखना है। वर्गमूल आप सिर्फ b पे लगा मैं छोड़ देना और बटे में 2a। अब इसके अंदर क्या इसका मान लिखेंगे। तो a का मान जैसे मैंने अभी लिखा था a बराबर तो 2 है, b बराबर -1 है, c बराबर -6। तो b की जगह b का मान लिखो तो b का मान -1 प्लस माइनस b² - 4ac का मान मैंने अभी याद किया था, ये 49 हो गया। अब यहाँ पे देखो इसका वर्गमूल लेना है तो यहाँ पे वर्गमूल साथ में लेंगे और अपने पास इसके अंदर कितना आएगा, यहाँ पे देखिए इसके अंदर मान कितना होगा 2a, a का मान कितना है 2, ये अपने लिया है। अब इसको हल करो तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, प्लस माइनस 49 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा अपने पास 7 आ जाएगा। 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 4 आ गया। अब अपने पास इसके अंदर क्या एक बार तो प्लस लेंगे और एक बार अपने पास इसके अंदर क्या माइनस लेके इस प्रश्न को अपने हल करेंगे। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेके इस प्रश्न को अपने हल करेंगे। तो x बराबर हमारे पास इसके अंदर मान कितना हो गया -+7/4। तो एक बार तो धनात्मक चिन्ह ले लेंगे तो 1 + 7/4 और या फिर इसके अंदर x बराबर क्या लिखेंगे माइनस का निशान ले लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है, एक बार तो x का मान प्लस ले लेंगे, माइनस को छोड़ दीजिएगा, बाकी संख्या वैसे वैसे, और एक बार माइनस को ले लेंगे प्लस को छोड़ देंगे तो 1 - 7/4। अब एक बार प्लस का निशान एक बार माइनस का निशान, 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8/4 और या x बराबर 1 में से 7 घटाएंगे तो 7 तो माइनस का है, ये प्लस का है। इसका मतलब 1 रुपया तो फायदा है और 7 रुपया घटा है, तो कुल मिला के क्या होगा ये अपने पास 6 रुपये का घाटा हो गया। घाटे का मतलब माइनस। इस तरह के प्रश्न के अंदर के ज़्यादातर कमजोर विद्यार्थी गलती करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब x बराबर क्या आ जाएगा 8 में 4 का भाग देंगे 2 आ जाएगा और यह x बराबर क्या होगा ये माइनस, इसका आधा करेंगे 3 आ जाएगा, नीचे वाली संख्या का आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमारे पास दी गई जो समीकरण उसके क्या कहलाते हैं मूल या हल कहलाते हैं। लास्ट में लिख देना अतः दी गई समीकरण के मूल, दी गई समीकरण के जो मूल है वो उसके अंदर क्या होंगे x बराबर 2 और अपने पास इसके अंदर -3/2 होंगे। ये दी गई समीकरण के हमारे पास में मूल होंगे। अब इसी प्रश्न को अगर आपको गुणनखंड विधि से अगर करना पूछ लिया जाता है, अगर गुणनखंड विधि से करना अगर पूछ लिया जाता है तो गुणनखंड विधि की स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की बड़ी पावर लिखेंगे, फिर x की छोटी पावर लिखेंगे, फिर ऐसा पद लिखेंगे जिसमें x की टर्म नहीं है। तो इन दोनों टर्म को और सारे पद है वो बराबर की एक तरफ लेके आने आपको, ये चीज़ अपने को इसके अंदर का हमेशा ध्यान रखनी है। अब अपने पास देखिए
इस संख्या को पहली और तीसरी संख्या इनको आपस में गुणा करेंगे। पहले इसको बड़ी पावर लिखेंगे, फिर इससे छोटी पावर लिखेंगे, फिर ऐसा पद लिखेंगे जिसमें एक्स की टर्म नहीं होती है। फिर प्लस और माइनस का गुणा किया तो माइनस, 6 को 2 से गुणा किया 12, और इसके अंदर के ये स्टेप कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो गया। ये अपना रफ काम है कि मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर अपने पास इसके अंदर का इसका गुणा करने पर अगर संख्या अपने पास अगर माइनस में आती है तो इस स्थिति के अंदर क्या बीच वाली जो संख्या है उसके टुकड़े करेंगे, उन टुकड़ों का चिन्ह क्या होगा, विपरीत होगा। इस तरह के प्रश्न मैंने इसके अंदर का पुरानी वीडियो बना के इसके अंदर का आपके साथ में शेयर की हुई है। तो इसके अंदर का अच्छे विद्यार्थी है उसके अंदर का कृपया करके इसके अंदर का इनको जरूर देखें, ताकि इसके अंदर का होगा किसी भी तरह का प्रश्न अगर आए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होने पाए। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर माइनस आता है तो बीच वाली संख्या के हम जो टुकड़े करते हैं तो एक टुकड़ा इसके अंदर प्लस का और एक टुकड़ा माइनस का, और बीच की संख्या अगर माइनस की है तो बड़ा टुकड़ा इसके अंदर क्या होगा, माइनस का आएगा। बड़ी संख्या अगर बीच वाली संख्या अगर प्लस की है तो बड़ा टुकड़ा अपने पास इसके अंदर क्या होगा, प्लस का आएगा। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अगर इस तरह का प्रश्न 99% पेपर में पूछा जाता है। अब आपको बीच वाली संख्या के दो ऐसे टुकड़े कर दें जिनका जोड़ तो कितना हो, -1 हो, और जिनका जो गुणा है वो अपने पास इसके अंदर क्या, -12 हो। अब देखिए इस प्रश्न के अंदर हल कर दें, पर बीच में जो संख्या दे रखी है उससे अपने पास अगली संख्या लिख लीजिएगा आप। तो -1 है तो -1 से अगली संख्या लिखेंगे -2, -3, -4, -5, और नीचे इसके अंदर क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 इस तरह लिख देंगे। अब इनका जोड़ करेंगे तो सबके अंदर जोड़ क्या आएगा, -1 आएगा। अब आपको ये देखना है कि किसका गुणा -12 आता है। तो प्लस और माइनस का गुणा कितना है, माइनस है, तो 4 का 3 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर क्या 12 आएगा। तो बड़ा टुकड़ा तो बीच वाली संख्या का और छोटा टुकड़ा इसके अंदर क्या लिखेंगे, प्लस का। अब यहाँ पे ये जो संख्या x दी हुई है तो आपको x लिख लेना है, y दी हुई है तो y लिख लेना है। लास्ट स्टेप आपको वैसे के वैसे लिख लेना है और पहला स्टेप आपको बिल्कुल वैसे के वैसे लिख लेना है। अब इस चीज़ को आप हल कीजिएगा। तो हल करेंगे तो हमारे पास देखिए इसके अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का मतलब x गुणा x 2 बार आ गया। तो इसके अंदर एक तो क्या होगा, 2 कॉमन आ गया, और एक इसके अंदर x कॉमन आ गया। तो 2 और 4 के अंदर क्या है, 2 का भाग दोनों के अंदर जाता है। जिस संख्या का भाग प्रत्येक पद में जाएगा इन दोनों में से वो इसके अंदर क्या कॉमन कहलाता है, वो इसके अंदर क्या उपनिष्ठ कहलाता है। और एक्स स्क्वायर और एक्स में से कॉमन क्या होगा, एक्स आ गया। तो इसमें 2 बार चला गया, एक एक्स बार चला गया या तो एक्स बच गया, यहाँ माइनस का निशान लगा लो। एक्स तो बार चला गया, 4 में 2 का भाग दिया तो कितना होगा, 2 आ गया। अब यहाँ पे ये निशान जरूर लगाना है, प्लस या माइनस जो भी निशान है, ये प्लस या माइनस अपने पास का जो भी निशान है वो आपको इसके अंदर जरूर लगाना है। अब इसके अंदर देखो 3 और 6 के अंदर क्या होगा, कॉमन कितना आएगा, 3। इसका मतलब 3 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 3 तो बार आ गया तो या तो एक्स आ गया या इसके अंदर क्या होगा, माइनस आ जाएगा। 6 में 3 का भाग देंगे तो इसके अंदर क्या 2 आ जाएगा। यहाँ अगर निशान माइनस होता है तो फिर इसके अंदर अगर जब कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट के अंदर संख्याओं के निशान परिवर्तित हो जाते हैं। ये चीज़ अपने को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखनी है। अब देखिए ये संख्या और ये संख्या एक जैसी है, तो x - 2 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2x + 3 = 0। अब दो संख्याओं का गुणा 0 होता है, तो या तो पहली संख्या 0 होती है या इसके अंदर क्या होगी, दूसरी संख्या 2x + 3 है वो 0 के बराबर होगी। या तो पहली संख्या 0 के बराबर होगी या दूसरी संख्या वो अपने पास इसके अंदर 0 के बराबर होगी। अब पहली संख्या को 0 के बराबर करेंगे तो x - 2 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 2। x - 2 को 0 करेंगे तो आएगा। और इसी तरह से दूसरा स्टेप कितना है, 2x + 3। तो 2x + 3 को जब 0 करेंगे तो x की रकम तो एक तरफ रख लो, x के अलावा जो बची हुई जो संख्या है उसको बराबर के जब दूसरी तरफ पक्षांतरण करेंगे तो उसका चिन्ह है वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो x बराबर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, -3/2। एक x का मान ये आ गया, एक x का मान हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 2 आ गया। अतः लास्ट में क्या लिख देंगे, दी गई समीकरण के मूल 2 और -3/2 होंगे। तो इस तरह का अपने पास इसके अंदर का प्रश्न आता है, तो अपने पास में इसके अंदर का थोड़ा सा अपने पास में ध्यान से कीजिएगा। अब इसी प्रश्न के अंदर देखिए एक प्रश्न मैं आपके साथ में और शेयर कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब देखो मान लीजिएगा जैसे बीच वाली संख्या मैंने प्लस कर दी है, तो पहली और लास्ट संख्या है इनका गुणा तो क्या होगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो गया। 2 को 6 से गुणा किया 12, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब अगर आपने पास का ये जो संख्याओं का गुणनफल अगर माइनस में आता है तो ऐसी स्थिति के अंदर बीच वाली संख्या के जब हम टुकड़े करते हैं दोनों टुकड़ों का चिन्ह क्या होता है, विपरीत होता है। और बड़ा टुकड़ा तो क्या होगा, बीच वाली संख्या का बढ़ेगा, और छोटा टुकड़ा हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, विपरीत संख्या का बनेगा। बस बाकी इसमें प्रश्न के अंदर कोई अंतर नहीं आएगा। ये जो संख्या आपने को दे रखी है तो यहाँ पे क्या प्लस का 1 है, तो इसका मतलब ये स्टेप क्या लिख लेंगे, 1 2 3 4, और नीचे वाली संख्या का निशान क्या लिखेंगे, विपरीत लिख देंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, सबके अंदर क्या होगा, 1 आएगा। और इसके अंदर गुणा देखिए 4 और -3 का गुणा क्या होता है, -12 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बड़ी संख्या जो है, अगर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर माइनस में आएगा तो बड़ा टुकड़ा बीच की संख्या हुआ होगा, छोटा टुकड़ा क्या होता है, विपरीत निशान का होता है। ये इसके अंदर का आपको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना है।
अब इस चीज़ के अंदर अपने पास हल करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, 2x कॉमन लेंगे तो x, और यहाँ निशान प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे निशान माइनस है तो इसके अंदर का ये माइनस लगा देंगे। अब 3 कॉमन लेंगे तो x, और माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली संख्या के निशान क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे निशान है वो माइनस वाली संख्या प्लस की होगी, ये माइनस की संख्या प्लस की होगी। 3 का इसमें भाग दिया तो 1 आ गया, 3 का इसमें भाग दिया 2 आ गया, बराबर 0। अब इसमें से क्या x प्लस 2 तो क्या होगा, कॉमन आ गया, दोनों में एक जैसी संख्या है, उसको ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं, उसको कॉमन या उभयनिष्ठ लेना कहते हैं। अब इस तरह से 2x और यहाँ -3 आ जाएगा, बराबर 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो या तो पहली संख्या ये 0 आएगी, या दूसरी संख्या 2x -3 जो होगी वो इसके 0 के बराबर आएगी। अब x प्लस 2 को 0 लेंगे, x प्लस 2 को 0 लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, x का मान अपने पास इसके अंदर क्या -2 आ जाएगा, x बराबर -2। अब इस तरह से दूसरा मान कितना है, 2x -3 है तो 2x -3 लेंगे तो 2x बराबर कितना आएगा, x के अलावा बचे हुए पद है उनको बराबर की दूसरी साइड में ले जाएंगे, इसको पक्षांतरण करना कहते हैं। तो x बराबर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 3/2 आ जाएगा। अतः दी गई समीकरण के मूल क्या लिखेंगे, x का मान एक तो इसके अंदर कितना होगा -2 और एक इसके अंदर क्या होगा, या 3/2। ये पूरा लिख देना आगे। अतः दी गई समीकरण के मूल, अतः दी गई समीकरण के मूल -2 कोमा या लिख दो, कुछ ही लिख दो, या 3/2 है। इस तरह का एक प्रश्न इसके अंदर का, ये 3 नंबर के प्रश्न के अंदर अपने पास 100% पेपर के अंदर पूछा जाता है। अगर विधि का नाम नहीं दे तो इसके अंदर अगर आपको बहुत बढ़िया से अगर आपको ये गुणनखंड विधि आती है तो आप इस तरीके से कर दो, नहीं तो श्रीधराचार्य सूत्र से इसके अंदर प्रश्न को अपने हल कर दिया करो। कि श्रीधराचार्य सूत्र से कई बार क्या होता है, गुणनखंड होते नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या फिर श्रीधराचार्य सूत्र ही अपने को अप्लाई करना पड़ता है। तो वही विधि अपने पास इसके अंदर का हमेशा इसके अंदर का सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। और अगर विधि का नाम दे दिया गया तो फिर अपने को इसके अंदर क्या वही विधि अपने को काम में लेनी पड़ेगी। अब देखिए त्रिकोणमिति के इसके अंदर का कुछ इसके अंदर क्या हुआ है, ये छोटे छोटे इसके अंदर का जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपके साथ में इसके अंदर का मैं और शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये 6 फॉर्मूले ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखने। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा है वो अपने पास इसके अंदर का साइन थीटा के बराबर होता है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ये इसके अंदर क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो हमारे पास क्या, कोसेक थीटा के बराबर होता है। और वैसे ही कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर इसके अंदर क्या होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। इस पे इसके अंदर क्या होगा, एक तो इसके अंदर का बड़ा क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर, और फिर इसके अंदर 2 इसके अंदर के छोटे क्वेश्चन इसके अंदर का इस चैप्टर से आपके साथ में शेयर जरूर किए जाएंगे बोर्ड के अंदर। तो इसलिए इसके अंदर का स्पेशली आसान पोर्शन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अंदर का इस बार जो सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन है उसके अथवा में भी जो क्वेश्चन डाला गया है वो इसके अंदर का इसी पैटर्न का इसके अंदर का क्वेश्चन डाला गया है। तो जिन विद्यार्थियों को इसके अंदर का हुआ ये इसके अंदर का सिद्ध करने वाली जो प्रश्नावली नहीं आती है तो उस तरह के जो विद्यार्थी हैं उसके अंदर क्या हुआ, ये दूसरे वाले टाइप का जो क्वेश्चन है उसके अंदर का जो विद्यार्थी है तो जिनकी इसके अंदर का सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं है वो इस तरह के क्वेश्चन को इसके अंदर का ये अटैम्प्ट कर लें तो इसके अंदर का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए आपने बस इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर का इस तरह की जैसे स्थिति बन गई, ये इसके अंदर क्या होगा, साइन 70 दे दिया है। अब साइन 70 दे दिया है, अब देखिए आपने बस इसके अंदर का यहाँ पे आपने को इसके अंदर का ये 70 दे रखा है, अपने को 70 दे रखा है। तो थीटा की जगह अगर आपने बस इसके अंदर का 70 लिखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, कोस 90 माइनस थीटा की जगह 70 लिख दिया तो बराबर कितना होगा, साइन 70। अब देखिए साइन 70 है वो तो बिल्कुल वैसे को वैसे रहने दो, और 90 में से 70 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कोस 20 आ जाएगा। ये इसके अंदर क्या, कोस 20 आ जाएगा। अब आपने बस क्या देखो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 100% दोनों में से एक क्वेश्चन आता है आपका। इसका मतलब साइन 70 डिग्री और माइनस कोस 20 डिग्री दे दिया आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मान को तो आप बिल्कुल वैसे वैसे लिख लिया करो, एक मान को तो बिल्कुल वैसे वैसे लिख लिया करो। और इसके अंदर क्या हुआ, साइन 70, यहाँ पे देखिए इसके अंदर का ये मान किसके बराबर आएगा, तो इसके अंदर क्या देखो साइन 70 की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, कोस 20 लिख सकते हैं। साइन 70 की जगह इसके अंदर क्या कोस 20 लिख सकते हैं। तो या तो आपने बस इसके अंदर क्या इस मान को
बिल्कुल वैसे रहने दीजिएगा, इस मान को परिवर्तित कर लीजिएगा, या फिर अपने पास क्या पहले वाला जो मान है उसको अपने पास इसके अंदर क्या ये जो लिख लेंगे साइन 70 की जगह क्या लिख लेंगे cos 20, और इस मान को अपने पास इसके अंदर बिल्कुल वैसे के वैसे लिख लीजिएगा। एक मान प्लस का अगर आता है, एक मान माइनस में आता है, संख्या एक जैसी होती है, तो आपका आंसर कितना आता है, ये 0 आता है। आंसर अपने पास इसके अंदर क्या 0 आता है। इस प्रश्न को अगर आप ऐसे करना चाहिए तो देखो इस तरह से भी कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जैसे साइन 70 किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला लिया मैंने, साइन थीटा, थीटा का मतलब ये एक स्टेप दोनों में से कोई भी ले लेना, चाहे पहले वाला स्टेप ले लेना और चाहे दूसरे वाला स्टेप ले लेना। तो साइन थीटा, थीटा की जगह मैंने 70 लिख दिया है, यहाँ पे क्या लिख दिया cos 90 माइनस 70, और cos 90 माइनस 70 क्या आएगा हमारे पास, क्या होगा 90 में से 70 घटा दो, तो 90 में से 70 घटाएंगे तो क्या होगा 20 आ जाएगा। और ये इसके अंदर क्या होगा, ये मान आप बिल्कुल वैसे वैसे रख लीजिएगा करो, इस मान को बिल्कुल वैसे वैसे लिख लिया करो, और हल करेंगे तो दोनों मान एक प्लस और एक माइनस है, तो इसके अंदर मान हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 0 आ जाएगा। अब इसी टाइप से हमारे पास यहाँ पे मान है, उसके अंदर क्या भाग का निशान अगर आ गया, तो भाग का निशान का मतलब क्या होता है, ये मान इसके बटे में आ गया, और दोनों मान अगर एक जैसे होते हैं तो जब इसके अंदर के इसको भाग देते हैं तो हमारे पास हल करने पर क्या अपने पास मान क्या प्राप्त होता है, अपने को एक मान प्राप्त होता है। तो इस तरह के इसके अंदर क्या होगा, एक छोटे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और एक इसके अंदर का बड़ा क्वेश्चन आपके साथ में इसके अंदर का निश्चित तौर के ऊपर बोर्ड के एग्जाम के अंदर आपके साथ में शेयर किया जाएगा। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्नों के अंदर क्या थोड़ी सी भी अगर आप लापरवाही नहीं करें, थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे लें, तो आपका प्रश्न है उसके अंदर क्या गलत नहीं होगा। अब इसी टाइप से देखिए, जैसे हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इस तरह का जैसे अपने पास इसके अंदर का मान दे दिया गया, ये साइन स्क्वायर 70 प्लस कोस स्क्वायर 20, दूसरे टाइप का प्रश्न अपने पास इसके अंदर का इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे देखिए, एक मान को तो आप बिल्कुल वैसे रख लिया करो, एक मान को अपने पास इसके अंदर हल कर लिया करो। तो इसके अंदर कोई मान ले लो, चाहे ये मान ले लो चाहे ये मान ले लो, दोनों में से कोई मान ले सकते हैं। तो इसके अंदर देखो साइन थीटा का मान कितना है, कोस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह थीटा का मान लिख दो, तो थीटा का मान 70 लिख दिया, यहाँ पे 70 लिख दिया। अब इसका मान हमारे पास इसके अंदर कितना हुआ, ये अपने पास इसके अंदर का ये स्टेप बन गया। अब यहाँ पे देखो, अगर दोनों मान आपके अगर एक जैसे हो, एक अपने को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगर कोण एक जैसा है और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आता है तो हमेशा मान क्या आता है, 1 आता है, इसका मान हमेशा 1 आता है। अब इसी टाइप से देखिए, अपने पास इसके अंदर क्या प्रश्न है, तो इसके अंदर का ये जो मान आएगा वो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, कोस 20 के बराबर हो गया। इसका मतलब या अपने पास इसके अंदर का देखिए, इस प्रश्न को मैं 1 मिनट के लिए ऐसे लेता हूँ, साइन स्क्वायर 20, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर, स्क्वायर ये ऊपर लिखा जाता है थोड़ा। अब 70 की जगह क्या लिख देंगे, ये इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या मान क्या आएगा, 70 की जगह अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस ये, कोस 90 माइनस ये, या फिर इसको ऐसे लिखिएगा, तो 90 में से 20 माइनस कर दिया करो। अगर आपको ये तरीके में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक मान को बिल्कुल वैसे वैसे रहने दीजिएगा, पहले वाले मान को क्या लिखें, 90 में से क्या घटाएं कि अपने पास इसके अंदर का ये मान आ जाए। तो 90 में से अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अगर 20 घटाएंगे तो ये 17 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही लिख लिया, यहाँ साइन है तो साइन लिख लेंगे, कोस है तो कोस लिख लेंगे। इसमें 90 में से 20 घटाएंगे तो क्या होगा, ये 17 आ जाएगा। दूसरे वाले स्टेप को अपने को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, इसको बिल्कुल वैसे ही लिख लिए। अब देखिए फार्मूला आपने पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा। तो थीटा की जगह कितना आ गया, 20 आ गया। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेना आप। और ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, साइन स्क्वायर 20, इसको बिल्कुल वैसे के वैसे लिख लेना है। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, कोण अगर आपका एक जैसा है और दोनों को अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो इसके अंदर क्या होगा, जरूर इसके अंदर का थोड़ा सा आप ध्यान से कीजिएगा। ऐसे प्रश्नों के अंदर अगर थोड़ा सा भी आप अगर अभ्यास करेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब इसके अंदर क्या 2-2, 3-3 टाइप के जो स्टेप है इसके अंदर के मिला के आपको बड़ा इसके अंदर के 3 नंबर या 4 नंबर के अंदर जो प्रश्न आता है वो प्रश्न आपको पूछा जाता है। एक तो सिद्ध करने वाले टाइप का प्रश्न आता है, दूसरे टाइप का जो प्रश्न इसके अंदर आता है। तो इस तरह के जो प्रश्न है उसके अंदर का थोड़ा सा आप अभ्यास कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर क्या होगा, मैं इस तरह के जो इसके अंदर के 2-3 क्वेश्चन लेके आपके साथ में और शेयर कर दूंगा, ताकि आपको इसके अंदर का क्वेश्चन है वो उसके अंदर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब इसी तरह से देखिएगा, एक प्रश्न इसके अंदर का ये इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज ABC दे रखा है अपने पास में, त्रिभुज अपने पास में ABC दे रखा है, और त्रिभुज ABC में अपने पास इसके अंदर का अपने को सिद्ध करना है कि cos B प्लस C/2 है वो बराबर साइन A/2 के बराबर रहेगा। इस तरह का कोई भी प्रश्न अपने को पूछा जा सकता है। तो त्रिभुज ABC में क्या होता है ये अपने को पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब अपने को देखो यहाँ पे कितना दिया है, B प्लस C/2 दिया है।
तो b प्लस सी बटे 2 दिया है, तो b प्लस सी को तो आप इधर रख लो और बचे हुए कौन है उसके अंदर उनको दूसरी तरफ ले आओ। यहाँ पे अगर a प्लस बी बटे 2 दिया है तो a और b की संख्या को एक तरफ रख लेना, बची हुई जो संख्या उसको अपने दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये ध्यान रखना है, अपने को जो सिद्ध करना है उसमें क्या दिया है, b प्लस सी दिया है, तो b प्लस सी की संख्या को एक तरफ रखना है, बची हुई संख्या अपने पास के दूसरी तरफ ले आएंगे। यहाँ पे छोटी सी बिंदी लगा दिया करो, इसको डिग्री बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो b प्लस सी के बटे में कितना है, 2 है, तो b प्लस सी के बटे में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 180 माइनस a बटे 2 लिख देंगे। और अब अपने इसके अंदर क्या आएगा, b प्लस सी बटे 2, अब 180 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 90 आएगा, और माइनस a में 2 का भाग देंगे तो a बटे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कोस दिया हुआ है, तो दोनों साइड के अंदर हम क्या करेंगे, कोस ले लेंगे। तो दोनों साइड के अंदर जब अपने उसका कोस लेंगे तो हमारे पास देखिए इसके अंदर क्या किस तरह का स्टेप आता है, तो कोस b प्लस सी बटे 2 और यहाँ क्या लिख देंगे, ये कोस 90 डिग्री और माइनस a बटे 2। अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी बिल्कुल वैसे के वैसे आ जाएगी, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये अपने को पता है कि साइन थीटा होता है। यहाँ पे जो कोण आएगा वो कोण यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या थीटा की जगह क्या होगा, a बटे 2 आ गया, तो इसमें क्या लिखेंगे साइन a बटे 2। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या लास्ट के अंदर क्या होगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो cos b प्लस सी बटे में 2 ये बराबर क्या होगा, साइन a बटे 2। और ये हमारे पास क्या प्रश्न के अंदर आपको सिद्ध करना था, ये अपने पास प्रश्न के अंदर अपने को सिद्ध करना था। तो इस तरह का अपने पास इसके अंदर का प्रश्न अगर अपने पास पेपर के अंदर अगर पूछे जाते हैं तो इसके अंदर का थोड़ा सा अगर ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन आपका किसी भी हालत के अंदर गलत नहीं होगा। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर के छोटे छोटे प्रश्न है, एक दो प्रश्न मैं इसके साथ में और शेयर करता हूँ। देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर अपने पास का प्रश्न के अंदर दे दिया 1/2। अब आपको कह देंगे इसके अंदर क्या होगा, कोस थीटा का मान निकालो या थीटा का मान निकालो, कुछ भी दे सकते हैं। तो कोस 90 माइनस थीटा, अब देखिए आपको जो सारणी है वो आपको जरूर याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इजी प्रश्न भी है। तो सारणी के अंदर क्या होगा, यहाँ पे कोस दिया है तो 1/2 का मान कोस में देख लेना, तो कोस के अंदर का इसका मान लिखेंगे तो 1/2 का मान क्या होता है, कोस 60 डिग्री होता है। अब दोनों पक्षों में कोस को छोड़ देना, तो इसके अंदर क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब थीटा वाले मान को तो इधर ले जाओ तो इसका निशान बदल जाएगा, 90 डिग्री है वो बराबर के इधर है तो इसका निशान तो वही रहेगा, ये संख्या इधर आएगी तो इसका निशान बदल जाएगा, और ये संख्या जब इस साइड में आएगी तो इसका निशान बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 90 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा। तो या इसका मतलब क्या हुआ, अतः थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, नहीं थीटा का मान 30 डिग्री आ जाएगा। 90 में से 60 माइनस करेंगे ये 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको कोस थीटा का मान अगर पूछे तो इसके अंदर क्या, कोस थीटा, थीटा की जगह थीटा का मान लिख दो कोस 30, और सारणी से अपने पास देखेंगे तो कोस 30 का मान अपने पास इसके अंदर कितना होता है, √3/2 होता है, 3 का वर्गमूल बटे 2 होता है। तो इसके अंदर क्या सारणी के ऊपर आधारित अपने पास इसके अंदर के छोटे छोटे प्रश्न आपके इसके अंदर के निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। एक तो छोटा प्रश्न पूछा जाएगा, एक इसके अंदर के 2 नंबर के प्रश्न के अंदर पूछा जाएगा। ये प्रश्नावली अपने पास इसके अंदर का जो सिद्ध करने वाली जो प्रश्नावली है, तो इसके अंदर का एक प्रश्न इसके अंदर का उस तरह का पूछा जाएगा, इसके अथवा में इसके अंदर का इसके ऊपर आधारित इसके अंदर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसके अंदर का छोटे प्रश्न और सारे प्रश्न मिला के इसके अंदर का ये प्रश्नावली 12 नंबर की है। तो अगर छोटे छोटे प्रश्न है उसके अंदर का सिद्ध करने वाले जो प्रश्न है वो उसके अंदर का मानते हैं कि इसके अंदर के जिन विद्यार्थियों ने पहले प्रैक्टिस नहीं की है वो उसके अंदर का उनको प्रैक्टिस न करके ये छोटे छोटे प्रश्न है उसके अंदर का उनका अभ्यास करना चाहिए। अगर इस तरह के प्रश्न का अगर अपने पास अभ्यास कर लेंगे तो इसके अंदर का बहुत बढ़िया अपने पास इसके अंदर का परफॉर्मेंस अपने निकाल सकते हैं। अब एक इसके बाद में देखिए इस तरह का जो प्रश्न है उस टाइप का अपने पास प्रश्न है उसके अंदर का इसके पूछे जरूर पूछा जाएगा। तो अपने पास देखिए एक तालिका वाला प्रश्न है उसके अंदर का जरूर याद रखिएगा। तालिका के अंदर क्या हुआ, सीधी अपने पास तालिका बना लेनी सीख लो, और फिर इसके बाद में इसके अंदर क्या ये मान रख के और इस प्रश्न को अपने पास से हल कर लीजिएगा। तो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी अगर ये प्रश्न कर लेता है तो इसके अंदर का 3 नंबर उसके प्रश्न तैयार हो जाते हैं, उसके 3 नंबर का प्रश्न है उसके अंदर का तैयार हो जाता है। अब देखिए एक इसके अंदर का इस तरह का प्रश्न दे दिया, साइन थीटा बराबर 3/5 दे दिए। अब आपको कोस थीटा या टेन थीटा किसी का भी मान पूछ सकते हैं। तो साइन थीटा का मान दिया है तो अपने को पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। आपको फॉर्मूला रटने के लिए बताया था, लाल बटे में कक्का। तो लंब बटे में कर्ण जो होता है वो तो साइन होता है, आधार बटे में कर्ण क्या होता है, ये कोस होता है, और लंब बटे आधार क्या होता है, ये टेन होता है। तो लंब बटे में कर्ण। अब आपने बस इसके अंदर क्या, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। यहाँ पे ये जो कोण दिया हुआ है वो यहाँ पे अंदर लिख लो। यहाँ पे अगर ABC दिया हुआ है तो फिर बाहर की तरफ ABC लिख देना।
और अगर ये कोण थीटा दे दिया है तो फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इस तरह थीटा लिख लो। अब साइन थीटा क्या होता है, इस थीटा कोण के सामने की वजह क्या होती है, लंब होती है। 90 डिग्री के सामने की वजह क्या होती है, करण होती है। आधार है उसके अंदर का, उसको एक्स मान लीजिएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर करण का वर्ग। और लंब कितना है, 3 है, तो 3 का वर्ग। आधार कितना है, आपने x माना है तो x का वर्ग। और कर्ण कितना है, 90 डिग्री के सामने की वजह करण होती है, तो 3 का वर्ग 9 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25। अब इसको हल कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 25। एक्स के अलावा बचे हुए सारे पद आपको उस साइड में ले जाने, तो 25 का निशान तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो बराबर के उसी साइड में, और ये एक्स स्क्वायर के अलावा जो दूसरी संख्या बराबर की दूसरी साइड में जाएगी उस संख्या का निशान हमारे पास में इसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 16 जाएगा। तो एक्स बराबर 16 का वर्गमूल ले लेंगे, तो 16 का वर्गमूल हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 4 होगा। तो ये संख्या हमारे पास क्या होगी, 4 आ गई। अब इसके अंदर क्या कोस थीटा का मान लिखना है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पहला साइन होता है, दूसरा कोस होता है, फिर टेन होता है। तो आधार बटे में ये इसके अंदर क्या लिखेंगे, करण। तो आधार हमारे पास क्या प्रश्न के अंदर कितना आ गया, 4 आ गया। आधार तो आपने बस इसके अंदर क्या देखिए 4 आ गया, और करण क्या 90 डिग्री के सामने की वजह, तो करण हमारे पास इसके अंदर क्या 5 आ गया। अब ऐसे ही टेन पूछेंगे तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे में आधार, तो लंब तो कितना इस डायग्राम में देखो, इस चित्र के अंदर डायग्राम के अंदर लंब क्या है, थीटा कोण के सामने की वजह लंब होती है, तो 3। और आधार हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, नीचे वाली भुजा, और 90 डिग्री के सामने की भुजा करण होती है, तो 3 बटे में 4। ये हमारे पास के इसके अंदर के इन प्रश्नों के अपने पास उत्तर बन जाएंगे। बिल्कुल सिंपल टाइप के जो क्वेश्चन है उसके अंदर के पेपर में आपके साथ में इसके अंदर पूछे जाएंगे। साइन पूछ लिया, कोस दे दिया, या अपने पास इसके अंदर का एक क्वेश्चन इस तरह का और देखिए आप, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपका 2 नंबर का प्रश्न इसके अंदर का आसानी से तैयार हो जाए। अब tan थीटा बराबर दे दिए, जैसे क्वेश्चन इस तरह से दे दिए, 4 tan थीटा बराबर 3 दे दिए, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर 3 बटे 4। यहाँ पे tan दे दे, कोट दे दे, कुछ भी दे सकते हैं। तो इसके अंदर क्या कोट देंगे तो कोट थीटा बराबर ही हो जाएगा, गुणा वाली संख्या को बटे में ले आओ। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने उसके समकोण त्रिभुज बना देंगे। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए लंब कितना है, 3 है, आधार कितना है, 4 है, और तीसरी भुजा है उसके अंदर क्या अपने बस उसको एक्स मान लीजिएगा। और फॉर्मूला क्या है, ये भी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। तो लंब बटे में आधार, तो 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, और तीसरी बची हुई भुजा उसके अंदर क्या उसको अपने पास में एक्स मान लेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर करण का वर्ग। करण का वर्ग आप चाहे इधर रख लेना, चाहे इधर रख लेना, एक ही बात है। अब इसके अंदर क्या होगा, लंब तो कितना होगा 3, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर करण कितनी है, x का वर्ग। अब 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, x का वर्ग x स्क्वायर, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 आ गया बराबर x स्क्वायर। अब x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25 आ गया। दोनों को मैंने उल्ट दिया, x स्क्वायर को मैंने इधर लिख दिया, इस संख्या को इधर लिख दिया, ये x स्क्वायर है। तो x बराबर क्या होगा, 25 का वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल हमारे पास इसके अंदर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x का मान हमारे पास प्रश्न के अंदर कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपको कह देंगे कि साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा कोस थीटा का मान निकालने पूछ लें, या साइन थीटा गुणा कोस थीटा का मान पूछ लें, कोई भी मान पूछ सकते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले रिटर्न है आपको। अब इसके अंदर साइन थीटा का मान क्या होता है, आप सूत्र लिख लिया करो, लंब बटे में करण। तो लंब का मान कितना है, 3, ये डायग्राम में देखो, लंब का मान 3 और करण कितना हुआ है, 90 डिग्री के सामने एक भुजा करण है, तो 3 बटे में 5। अब इस तरह से कोस थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, आधार बटे में करण। अब आधार देखो इस डायग्राम के अंदर आधार कितना है, ये अपने उसका 4 है, और 90 डिग्री के सामने एक भुजा करण है, तो इसके अंदर कितना हुआ, 4 बटे में 5। अब इसी टाइप से देखो, अपने को अगर प्रश्न के अंदर अगर ये पूछ लिया जाता है कि और कोई मान पूछ ले, जैसे मान लिया इसके अंदर क्या होगा, कोट का मान पूछ लिया जाता है, सेक का मान पूछ लिया जाता है, या कोसेक का मान पूछ लिया जाता है, कोई भी मान अगर आपको पूछ लिया जाए, तो इसके अंदर क्या होगा, टेन का जो उल्टा होता है वो कोट होता है, याद रखिएगा। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। और कोस का जो उल्टा होता है वो इसके अंदर क्या होता है, कोस का उल्टे का मतलब व्युत्क्रम, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे करेंगे, तो ये इसके अंदर क्या होता है, सेक का मान होता है। और साइन का व्युत्क्रम होता है, वो इसके अंदर कितना होता है, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, ये कोसेक थीटा को व्यक्त करता है। या तो आपको सीधा इस तरह से मान पूछ लेंगे, या फिर प्रश्न के अंदर आपको इस तरह से दे देंगे कि साइन थीटा गुणा कोस थीटा का मान ज्ञात करो,
या साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात करो। किसी भी तरह का प्रश्न अपने पास आपके साथ में इसके अंदर का शेयर किया जा सकता है। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, इस तरह के प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है, इनको थोड़ा सा भी आप अभ्यास कीजिएगा। तो अगर आप थोड़ी सी भी अगर मेहनत करेंगे तो इसके अंदर का मेहनत के अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का लास्ट के अंदर का अपना थोड़ा सा टाइम आया, नवरात्रों का टाइम है, और इसके अंदर का थोड़ी सी इसके अंदर का आप इसके अंदर का इसको ये मान के चलिए कि आपकी ये तपस्या है। आपकी अगर तपस्या है तो इसका मतलब आपकी अगर थोड़ी सी मेहनत है वो उसके अंदर कितने लोगों का मान बढ़ा सकती है। तो आप इसके अंदर का संकल्प लीजिएगा, इसके अंदर का हमें इसके अंदर का निश्चित तौर के ऊपर बहुत बढ़िया इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर का परफॉर्मेंस निकालनी है, बहुत बढ़िया अपने पास में आउटपुट निकालनी है। और इसके अंदर क्या हमेशा इसके अंदर क्या होगा, ईश्वर भी अपने पास इसके अंदर क्या और वक्त हमेशा बहादुरों का साथ देता है। तो इसके अंदर क्या कहीं भी अपने पास इसके अंदर क्या निराश या इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या थोड़ा सा भी इसके अंदर क्या ये अपने पास अपने आप के अंदर कमज़ोर महसूस मत कीजिएगा। थोड़ा सा सांस बटोर के इसके अंदर क्या बार बार मेहनत कीजिएगा, ताकि इसके अंदर क्या अगर आपकी बढ़िया परफॉर्मेंस आती है तो आपको इसके अंदर आगे इसके अंदर क्या जो सब्जेक्ट निर्धारण करने में या कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो इसके अंदर आप लोगों से सहयोग करूँगा कि आपके जो साथीगण हैं उनके साथ में भी इसके अंदर का इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में मैं कल फिर वापस मिलता हूँ। ऑल द बेस्ट।